हाय आर्मी। आई एम सॉरी आर्मी। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि मैं इतने महीनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। अब ऐसा नहीं होगा आर्मी। मैं दोनों ही चैनल पर वीडियो डालूंगी और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलो आर्मी, एंजॉय दिस वीडियो। अब उससे और नहीं रहा गया और वो ताए की तरफ बढ़ने लगा। जंगुक ताए के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। ताए के लंबे बाल उड़कर जंगुक के चेहरे पर आ रहे थे। बालों में से आती महक जंगुक को उनका दीवाना बना रही थी। ताए को फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। वो पलटी तो जंगुक ने उसे पलटने नहीं दिया। ताए पहचान गई थी कि उसके पीछे जंगुक ही खड़ा है। मिस्टर सिंघानिया, आप क्या कर रहे हैं? हर एक महक को अपने अंदर उतार रहा हूँ ताकि करोड़ों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूं। ताया तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। आपका क्या मतलब है? प्लीज मुझे समझाइए ना। तुम्हें खुद समझना होगा क्योंकि जंगुक सिंघानिया किसी को कुछ नहीं समझाता है, मुझे भी नहीं। जंगुक ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलिए ना, तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैंने क्या किया है? प्लीज मुझे बताइए ना। तुमने शांत पड़े समुंदर में सुनामी की लहरें उठा दी हैं और अब ये लहरें अपना किनारा ढूंढकर अपने अंदर डुबोकर ही रहेगी। ताए हैरानी से जंगू को देखने लगी। वो बस कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। जंगुक ने उसका हाथ पकड़ा और ताए की तरफ ले जाने लगा। मेरी कैब आने वाली है, आज रात तक आ जाएगी। ताए ने अपना सिर झुका लिया। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। जंगुक ने कोई जवाब नहीं दिया। ताए चुपचाप गाड़ी से उतर गई और अंदर जाने लगी। जंगुक उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा का झोंका ताए के क्रॉप टॉप को भी उड़ा रहा था। जंगुक की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही तेज हवा आती, उसका टॉप ऊपर हो जाता और उसकी कमर दिख रही थी और आसपास के काफी लड़के उसे ही देख रहे थे। जंगुक ने उन सबको देखा। ताए को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से गाड़ी से उतरा और जोर से गेट को बंद किया। दूर बैठा शुगा ये सब देख रहा था। वो समझ गया कि जंगुक बेहद गुस्से में है और वो गुस्से में बहुत बुरा कर सकता है। इसलिए शुगा तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और जंगुक की तरफ बढ़ने लगा। ताए इन सबसे बेखबर थी। जंगुक गुस्से से आगे बढ़ा तभी शुगा उसके और ताए के बीच में आ गया। जान प्यारी है तो मेरे और उसके बीच में आज के बाद मत आना। आप दोनों के बीच में मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। बस आप शांत हो जाइए प्लीज भाई। जस्ट स्टे अवे। शुगा ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ लुच्चर ताए को देखकर गंदी तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजर उसकी कमर पे था। ये देखकर शुगा ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। शुगा को समझ में आया कि जंगुक अब वापस पुरानी यादों में खोया है, तभी उसको इतना गुस्सा आ रहा है। ताई, उनकी कोई गलती नहीं है। आंखें तो इन लुच्चरों की खराब होती है। आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। देखिए कितनी मासूमियत से जा रही है। इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। जंगुक ने ताए को देखा। सीधी सी लड़की की तरह चुपचाप चलकर अंदर जा रही थी। कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके बन के मुटियारा पटोला बन के। कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोने सोने वे माही मेरा कितने नहीं हो दिल। जंगुक थोड़ा शांत हुआ पर अचानक से उसकी नजर फिर से ताए के टॉप पर गई जो उड़ रहा था। जंगुक ने अपनी मुट्ठी कस ली और ताए की तरफ बढ़ने लगा। शुगा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था।
ताए के पीछे से जंगू गुस्से में चला आ रहा था। उसने देखा जिमिन हैरानी से पीछे देख रही थी, तो ताए भी जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, जंगुक ने ताए की कमर को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। जंगुक ने उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और गुस्से से देख रहा था, और ताए हैरानी से उसे ही देख रही थी। जंगुक ने उसकी कमर को दबाया तो ताए की सिसकियां निकल गई। भाई शांत हो जाइए, हम उनको हैंडल करते हैं, आप प्लीज चलिए। जंगू किसी की नहीं सुन रहा था। जान निकाल लूंगा उन कुत्तों की आज, पर करूं क्या, मेरी जान नहीं गलती कर दी है। वो तीनों हैरानी से जंगू को देख रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ है? जंगू कुछ नहीं बोला। ताए की आंखों से पानी की बूंद टपकने लगी। जंगू की नजर जब उस बूंद पर गई तो जंगुक ने उसकी कमर को छोड़ दिया। ताए अब रोने लगी थी और शिकायती लिहाजे में बोली, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। जंगुक के सीने में एक दस्त सा उठा। ताए पलटकर अंदर भाग गई। जंगुक उसको खुद से दूर जाते हुए देखकर अंदर ही अंदर रो रहा था। जिमिन भी ताए के पीछे भागी। शुगा परेशानी से ये सब देख रहा था। जंगू के सामने से ताए गायब हो चुकी थी, जो उसको गवारा नहीं था। जंगू खूंखार शेर की तरह सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। शुगा उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए जंगू की नजर उन लड़कों पर गई। जंगू ने उन्हें आग भरी आंखों से देखा और आगे बढ़ गया। शुगा ने गेट खोला और वो अंदर बैठ गया। जंगू ने शुगा को कुछ इशारा किया, फिर शुगा ने हाँ में सर हिला दिया। शुगा वापस अंदर गया। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाइए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। जो भीड़ लगा रखी है। आवाज सुनकर सब लोग फटाफट वहाँ से जाने लगे। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो जरूरी काम है आज हमें। तो लड़के हड़बड़ा गए और वहाँ से जाने लगे। तो गार्ड ने उन तीनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और शुगा भी गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ थी? इतना क्यों रो रही है? तू जा यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। मेरे सामने देख, अरे देख ना मेरी जान। जिमिन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे मेरी जान, तू इतना रोई, देख तेरा मासूम चेहरा कैसे सूज कर लाल हो गया है। तो मैं क्या करूं? हाँ, उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, देखा नहीं कैसे देख रहे थे मुझे। तुझे उनसे डर तो नहीं लग रहा था ना? जहाँ तक मैंने महसूस किया, डर नहीं लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। जब से मिले हैं, हेल्प कर रही है, भले अजीब इंसान है, उनकी बातें भी समझ नहीं आती है, पर अभी तक ऐसा गुस्सा नहीं किया था। तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुझे पता है, तू एक कंपनी के मालिक को धमकी देकर आई है कि कभी उनसे बात नहीं करेगी। ऐसा क्यों किया थी? मुझे नहीं पता, मुझे बस उनका मुझ पर गुस्सा होना पसंद नहीं है। अजीब है तू, और अजीब है वो भी। अब देख तू, मैं अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी उनसे, उन्हें इग्नोर कर दूंगी। शाह, चुप हो जा, अब चल क्लास ले ले, एक तो मिस हो ही गई होगी। चल अब जल्दी। It's been about more than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही गार्ड ने उन लड़कों को धक्का दिया और वे जमीन पर गिर गए। ये लीजिए बॉस, आपका शिकार। एहसाना माफिया अपनी खूंखार नजरों से उन्हें देख रहा था। ये तो मिस्टर सिंघानिया है। हाँ हाँ, ये तो वही है। गलत जगह नजर चली गई तुम्हारी सालो। अब भुगतो। सर, मुझसे क्या गलती हुई है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? प्लीज हमें जाने दीजिए।
जंगल ने गुस्से से कॉलर पकड़ लिया। सीटी मोर, हमें घर जाने दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? सीटी बजा, वरना मैं तुझे बजाता हूँ। जैसे ही सीटी बजाने के लिए उसने मुंह खोला, तभी जंगुक ने अपना खंजर निकाला और उसके होठों पर वार कर दिया। पूरे कमरे में चीखें गूंज उठी। एक, इधर आ। लड़का सिमट कर बैठ गया और कांपने लगा। इधर आता है या मैं उधर आऊं? वो लड़का डर के मारे खिसकते हुए जंगुक के पैरों के पास आया। जंगुक ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। इसी से इशारा किया था ना मेरी मलिका को? जंगुक ने खंजर से उसकी एक उंगली काट दी। वो लड़का बुरी तरीके से चिल्लाने लगा। दर्द के कारण वो बेहाल सा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। जंगुक उसकी तरफ बढ़े जा रहा था और उसके एकदम पास पहुंचकर जंगुक उठने के बल बैठ गया। जंगुक ने उस खंजर को साफ किया और उसके गाल पर एक जोरदार वार कर दिया। फिर से पूरे कमरे में दर्द भरी चीखें गूंज उठी। इन दोनों को कहीं दूर फेंक दो, इसको तो यहीं रखना, क्योंकि रोज मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। ओके भाई। अचानक जंगुक के कानों में एक मासूम सी आवाज गूंज उठी। मैं आज कभी बात नहीं करूंगी। जंगुक ने अपनी आंखें बंद कर ली। जंगुक के सामने ताई का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। जंगुक ने फौरन अपनी आंखें खोल ली। मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती मेरी महबूबा। तुम्हारे बालों से लेकर पैरों की आखिरी उंगली पर मेरा, सिर्फ मेरा हक है। हक आसानी से दोगी तो ठीक है, वरना छीनना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जंगू के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। आ रहा हूँ मैं, मेरी सल्तनत की मलिका। कुछ देर बाद उनकी क्लास खत्म हो गई और सब स्टूडेंट अपने बैग लेकर बाहर जाने लगे। ताए और चिविंग भी जाने लगी। तभी काय उनके रास्ते में आ गया। ताए, ये तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच में क्या चल रहा है? आर्मी, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय आर्मी, सारंग यू।